तो दोस्तों खबर तो बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है। रिकॉर्ड करने से 3 घंटे पहले एक खबर निकल कर आई जो कि हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद काफी ज्यादा सुकून देने वाली खबर थी। और ये खबर कुछ ऐसी है कि हमास द्वारा जो 200 प्लस के नंबर्स में इजराइल के अंदर घुसकर बंदी बनाए गए थे लोगों को, जो आम लोग थे, आम सिविलियंस थे, इनमें से 2 लोगों को छोड़ दिया गया है। इनकी फोटोज आप देख सकते हैं, थंबनेल पर भी इन्हीं की फोटोज थी। ये दोनों आपस में माँ बेटी है और अमेरिकन मूल की ये दोनों महिलाएं हैं जिन्हें हमास द्वारा सकुशल छोड़ दिया गया है। तो इससे अच्छी कोई दूसरी खबर तो नहीं हो सकती, लेकिन बुरी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि टोटल 200 से ऊपर का नंबर बताया जा रहा है जिन्हें हमास के आतंकियों द्वारा कैप्चर किया गया है। इनमें ज्यादातर इजराइल के लोग हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ एक के नंबर्स में विदेशी मूल के लोग भी हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और ज्यादातर पश्चिमी देशों से संबंध रखते हैं ये लोग। अब इनको छुड़वाने के लिए इजराइल के द्वारा काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। कल हम लोगों ने एक और स्पेशल वीडियो में बात किया था कि इजराइल के द्वारा इनडायरेक्ट वे में भारत से भी मदद मांगी गई कि भारत अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके इन हॉस्टेजेस को अगर छुड़वा सकता है तो इजराइल इसका वेलकम करेगा, भारत के किसी भी प्रयास का वेलकम करेगा। और उनका सीधा सीधा इशारा था व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि उनकी अच्छी पैठ है इस इलाके में, खासकर हमास से भी अच्छे संबंध हैं, तो शायद भारत अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके व्लादिमीर पुतिन के जरिए इन हॉस्टेजेस को छुड़वा सकता है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आती है कि अमेरिका के 2 सिटीजन्स को हमास सकुशल छोड़ देता है और बाकी किसी भी सिटीजन को अभी छोड़ने के लिए हमास तैयार नहीं हुआ है। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या ऐसा कारण रहा कि अमेरिका के ही 2 सिटीजन को छोड़ने के लिए वो बाध्य हुआ? और अगर उन्हें बाध्य किया गया, डेफिनेटली अगर ये 2 लोगों को छोड़ा गया होगा तो प्रेशर, लालच जो भी है वो काफी ज्यादा बड़े स्तर का डाला गया होगा। तो क्या इतना नहीं डाला जा सकता था कि सबके सबको ही छोड़ दिया जाए? क्यों केवल अमेरिका के ही सिटीजन को छोड़ा गया? और अमेरिका इसके लिए राजी कैसे हो गया? यानी अमेरिका वैसे तो डेमोक्रेसी वगैरह की चिंता पूरी दुनिया के लिए करता है, लेकिन पूरी दुनिया के बंदियों के लिए उसकी ये चिंता जाहिर क्यों नहीं हुई? तो इसको लेकर सीधी सीधी बात कही जा सकती है कि अमेरिका सेल्फिश है। हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक विजिट हुआ था इजराइल में, और इजराइल के इस विजिट के दौरान देखा गया कि हमास के द्वारा किसी भी तरह का कोई अटैक तब नहीं किया गया जिस समय जो बाइडेन इजराइल के अंदर थे। जैसे ही उनका प्लेन वहां से टेक ऑफ करता है, उसके तत्काल बाद हमास के द्वारा रॉकेट्स की वर्षा कर दी जाती है। लेकिन जितने समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां रहते हैं, एक भी अटैक नहीं हुआ। इसके पीछे कई मोटा माटी कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि हमास को डर था कि अगर किसी तरह का कोई अटैक कर दिया और वो जो बाइडेन को लग गया तो सीधे सीधे अमेरिका से पंगा हो जाएगा। और अमेरिका ने पास्ट में मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ भी चीजें की है, जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, उसे ये लोग नहीं भूल सकते। दूसरी बात ये कि उस दौरान वर्ल्ड मीडिया वहां पर मौजूद थी और वर्ल्ड मीडिया के सामने ये लोग पहले ही प्रोपोगेंडा कर रहे थे। अब अगर उस दौरान ये लोग इजराइल के ऊपर अटैक करते तो वर्ल्ड मीडिया उस चीज को भी कवर करती, तो इनके कई सारे प्रोपोगेंडा ऐसे ही ध्वस्त हो जाते। और इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा स्पेशल नेगोशिएशन किया गया था हमास के साथ। जी हाँ, आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास को एड देने का ऐलान किया। ये इनके इसी विजिट के दौरान किया गया था। यानी अगर अमेरिका द्वारा गाजा के लोगों के लिए एड का ऐलान किया जाना था तो वो अमेरिका का अन्य कोई भी ऑफिशियल कर सकता था या बिना इसके भी भेजा जा सकता था। अन्य कई सारे और देश हैं जिन्होंने एड देने के लिए ऑफिशियल घोषणा की है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली अमेरिका द्वारा अपने राष्ट्रपति को ये जिम्मा दिया गया कि आप एड भेजने के लिए यहाँ पर घोषणा कीजिए। अब एड पहुंचाने की घोषणा के बाद ही अमेरिका के ये 2 बंदियों को हमास द्वारा छोड़ा गया। तो अल्टीमेटली ये एड के बदले बंदियों को छुड़वाने का एक मोल भाव था। यानी ये कोई ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं थी, केवल ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर ये वो कीमत थी जो कि हमास द्वारा लगाई गई थी उन 2 अमेरिकन बंदियों को छोड़ने के लिए। तो अल्टीमेटली अमेरिका द्वारा अपने डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल तो किया ही गया। हमास के आतंकी हम सभी जानते हैं, जो उनके टॉप कमांडर्स हैं वो अलग अलग देशों में रहते हैं। कुछ कतार में हैं, कुछ टर्की में रह रहे हैं, कुछ एक ईरान में भी रह रहे हैं। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों में बातचीत की। तो डेफिनेटली वहां पर उनके ऊपर दबाव बनाने की भी कोशिश की थी अमेरिका ने कि हमारे बंदियों को छोड़ दीजिए, वरना फिर हमें भी एक्शन लेना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ अमेरिका द्वारा लालच भी दी गई ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर, और उसके बाद इन 2 बंदियों को छोड़ दिया गया। इसके बाद की कोई खबर नहीं है कि बाकी के देशों के जो बंदी उनके पास अभी भी मौजूद हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है या फिर नहीं। किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। और खासकर उन बंदियों को जो कि इजराइल के ही लोग हैं, उन्हें तो छोड़ने के लिए अभी तक किसी तरह का कोई आश्वासन वगैरह नहीं दिया गया है।
अब इस एड की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इजराइल द्वारा नाकाबंदी कर दी गई है पूरे गाजा की। इजराइल की तरफ से जो इनको पानी की सप्लाई दी जाती थी, बिजली की सप्लाई दी जाती थी, वो तो पहले ही बंद कर दी थी, लेकिन बाहर की भी कोई मदद इन्हें न मिल पाए, इस वजह से सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे इजरायली फोर्सेस द्वारा। तो अन्य कोई भी देश एड वगैरह वहाँ पर नहीं भेज सकता था, किसी भी तरह के खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं हो सकती थी। ऐसी परिस्थिति में गाजा के अंदर स्थितियां काफ़ी गंभीर हो गई थी। अब अगर हमास वालों को भी गाजा के आम लोगों का सहयोग लगातार चाहिए तो डेफिनेटली उनकी बेसिक नीड्स को तो पूरा करना होगा, और वो बेसिक नीड पूरी करने के लिए अमेरिका से ये एड उनके द्वारा स्वीकार की गई और उसके बदले उन 2 अमेरिकन बंदियों को छोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब सेल्फिशनेस की अगर हद देखनी है आपको तो उसके लिए ये एग्जाम्पल एक प्राइम एग्जाम्पल हो सकता है। नो डाउट अपने सिटीजन्स के लिए सभी देशों की प्राथमिकता सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन दूसरे देशों के नागरिकों के लिए आप कोई प्रयास ना करें, ये गलत है। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो बाकी के मामलों में भी किया करिए। बाकी सब मामलों में आप डेमोक्रेसी वगैरह चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जब हॉस्टेजेस को छुड़वाने की बात आई तो दूसरे देशों के हॉस्टेजेस के ऊपर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये डेफिनेटली गलत और एक पक्षपात वाली नीति कही जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।